Back to our channel. Today we will study SST from class 4. The chapter is India and Introduction. India and Introduction. India, भारत and Introduction एक परिचय, यानी भारत एक परिचय. So India is a beautiful country. भारत एक खूबसूरत देश है. It is our motherland. ये हमारी motherland है, मातृभूमि है. It is the 7th largest country in the world. या 7th लार्जेस्ट मतलब 7वें नंबर पर है अगर सबसे लार्जेस्ट कंट्री देखा जाए तो आफ्टर रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. मतलब रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का नंबर आता है. इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. अगर पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें तो ये दूसरे स्थान पे है. इंडिया इज ब्लेस्ड विद द डाइवर्सिटी इन लैंड फॉर्म्स. इंडिया इज ब्लेस्ड with diversity. Diversity means भिन्नता. Diversity land forms in भूमि की भिन्नता से ब्लेस्ड है कि अलग अलग प्रकार की भूमि यहाँ पर पाई जाती हैं, अलग अलग गुणों वाली, अलग अलग फीचर्स वाली सॉइल्स यहाँ पर पाई जाती हैं. It is a land of big plains. यहाँ पर बड़े मैदानों का यह स्थान है. बड़े मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं. कैचिंग हिल्स, बड़ी पहाड़ियाँ ऊंची पाई जाती है. हाई माउंटेन, बड़े पहाड़ पाए जाते हैं. स्प्लिट प्लेट्यूज, स्प्लिट मतलब फैले हुए, प्लेट्यूज मीन्स पठार, फैले हुए पठार यहाँ पर पाए जाते हैं. फॉरेस्ट, जंगल पाए जाते हैं. आइलैंड एंड लार्ज डेजर्ट, और एक लंबा डेजर्ट भी यहाँ पर, रेगिस्तान भी पाया जाता है. इट हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन. यहाँ पर इसके पास लंबी तटरेखा भी है. भारत की तटरेखा बहुत लंबी है. मेनी रिवर्स फ्लो थ्रू द कंट्री. इस कंट्री में क्या होता है, बहुत सारी नदियां बहती हैं या फिर इस देश से होते हुए कई सारी नदियां गुजरती हैं. इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया. एशिया महाद्वीप जो है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया जो है, एशिया महाद्वीप के साउथर्न पार्ट में. साउथ पार्ट मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. साउथ मीन्स दक्षिण. तो दक्षिण के दिशा में क्या है, इंडिया पड़ता है. किसके दक्षिण में? एशिया के साउथर्न में. एशिया जो महाद्वीप है उसके दक्षिण क्षेत्र में ये पड़ता है. इंडिया स्ट्रेचेस फॉर अबाउट. इंडिया, भारत फैला हुआ है अबाउट लगभग 3214 नॉर्थ में ये 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है. एंड टू कन्याकुमारी, नॉर्थ में कन्याकुमारी तक ये 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है. कन्याकुमारी तक ये 3214 किलोमीटर तक फैला हुआ है. इन द साउथ, दक्षिण में, फॉर अबाउट 2933 किलोमीटर्स. कहने का मतलब है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर और अबाउट 2933 किलोमीटर फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश. 2933 किलोमीटर ये गुजरात में यानी कि वेस्ट में फैला हुआ है, पश्चिमी दिशा. कहाँ से कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक. गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पश्चिम दिशा में फैला हुआ है. इसकी दूरी क्या है? 2933 किलोमीटर्स. कन्याकुमारी is the southernmost tip of the mainland and Indira Point is the tip in the southernmost Andaman and Nicobar Island. कन्याकुमारी is the southernmost tip of the mainland of India Point. So ये जो कन्याकुमारी है वो मेन साउथ में मेन टिप, मोस्ट टिप है, जो मेनलैंड है, मुख्य जो भूमि है इंडिया की. टिप ऑफ द साउथर्न और साउथर्न मोस्ट में देखा जाए तो अंडमान और निकोबार आइलैंड भी है. द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज पेनिनसुला. जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का, जो साउथर्न पार्ट है वो क्या है? पेनिनसुला है. इट इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. ये किससे घिरा हुआ है इसके बारे में बात हो रही है. बे ऑफ बंगाल पूरब में क्या है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी. और अरबियन सी है, अरब सागर जो है कहाँ पर है? पश्चिम में. और इंडियन ओशन इन द साउथ. और साउथ में क्या है? इंडियन ओशन है, भारतीय महासागर है. इन द नॉर्थ, अगर नॉर्थ की बात करें, इंडिया इज वेल प्रोटेक्टेड बाय वेरी हाई माउंटेन रेंजेस. और जो नॉर्थ है वहाँ पर भारत बहुत सुरक्षा में है. किसके कारण? पहाड़ियों के कारण. द लैंड फ्रंटियर में होता सीमांत, जहाँ सीमा का अंत होता है सीमांत बोलते हैं. तो द लैंड फ्रंटियर ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर लॉन्ग. ये 15,200 किलोमीटर तक इसका फैला हुआ है यहाँ पर. द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 6,100 किलोमीटर लॉन्ग. जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मीन्स तटरेखा और द मेन लैंड इज अबाउट 6,100 किलोमीटर लॉन्ग. द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. भारत की कुल तटरेखा
की जो लंबाई है उसको बताया गया, इंक्लूडिंग द स्कैटर्ड आइलैंड, स्कैटर्ड मींस फैले हुए, जो फैले हुए आइलैंड है उनको भी अगर ऐड कर लिया जाए, इज अबाउट 7,500 किलोमीटर, तो ये तकरीबन 7,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इट शेयर्स कॉमन लैंड बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। भारत किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है, अपनी सीमाएं शेयर करता है, सीमाएं साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार एंड बांग्लादेश। The island nations of Sri Lanka and Maldives are our neighbors across the sea. The island nations of Sri Lanka and Maldives are our neighbor across the sea. समुद्र के अगर बगल देखा जाए तो श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पॉलिटिकल डिविजन्स देखा जाए तो पॉलिटिकल डिवीजन मीन्स, पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, डिविजन्स मीन्स विभाजन, राजनीतिक विभाजन। इंडिया गॉट इट्स फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेजी शासन था उससे हमें छुटकारा कब मिला, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से हमें छुटकारा मिला। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। इसके अकॉर्डिंग अभी बताया गया है कि 28 स्टेट्स हैं, 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, मतलब यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, उसे भी ऐड किया गया इसमें। द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। जो भारत की जो ऑफिस है, कार्यालय हैं, अधिकतर कार्यालय कहाँ पर हुए, वो न्यू दिल्ली में यानी कि नई दिल्ली में स्थित हैं। अ यूनियन टेरिटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, अ यूनियन टेरिटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया रूल डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बताया जा रहा है कि ये यूनियन टेरिटरी है क्या, यूनियन टेरिटरी क्या है, अ यूनियन टेरिटरी इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। भारत का जो एक डिवीजन है, एक विभाजन है, जो उस विभाजन पर अधिकार किसका होगा, रूल्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उसका क्या करती है, उस पर शासन करती है। अनलाइक द स्टेट्स विच आर रूल्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि दूसरे प्रदेशों में जितने प्रदेश हैं, जितने क्या स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में शासन कौन करता है, रूल कौन करता है, वो उस स्टेट की गवर्नमेंट करती है। लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती है उस पर रूल्स किसके चलते हैं, कौन रूल करता है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करता है, ठीक है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो जो हमारे देश में 2 स्टेट्स को नाम लिया गया, राजस्थान जो है सबसे बड़ा है अगर एरिया की बात करें, और गोवा जो है सबसे छोटा स्टेट है, सबसे छोटा राज्य गोवा है, किसके अकॉर्डिंग टू द एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलेटेड, अगर बात करें जनसंख्या की तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है भारत में। वेरियाज जहां पर सिक्किम इज द लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सिक्किम जो है वहां पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। और अगर बात करें क्षेत्रफल की, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, सबसे यानी कि जो डिस्टेंस की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, सबसे ज्यादा राजस्थान का है और सबसे कम किसका है, गोवा का। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का, सबसे कम क्षेत्रफल गोवा का, सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, सिक्किम में। 7 states in the north eastern India are called 7 sisters। 7 स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, यानी कि उत्तरी पूर्वी भारत में 7 सिस्टर कहे जाती हैं, 7 स्टेट, 7 बहनें कहे जाते हैं। कौन कौन से 7 स्टेट हैं, कौन कौन से 7 प्रदेश हैं जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, ये देखते हैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा, दीज आर द 7 सिस्टर्स, दीज आर द 7 सिस्टर्स, ये 7 बहनें कहलाती हैं ऐसे स्टेट। इंडिया's population is about 1.2 बिलियन, भारत तकरीबन 1.2 बिलियन की जनसंख्या से क्या है भरा हुआ है। 1.2 बिलियन, 1.2 बिलियन मतलब 120 करोड़। द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजियंस, जो भारत के लोग हैं विभिन्न प्रकार के धर्मों से बिलोंग करते हैं, जुड़े हुए हैं। ट्राइब्स एंड रेसेस, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हमारे भारतीय कई सारी भाषाएं बोलते हैं। वियर डिफरेंट ड्रेसेस, और भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़े भी पहनते हैं। एंड ईट डिफरेंट फूड्स, और भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी ग्रहण करते हैं। बट फॉर इंडिया, लेकिन भारत दे आर ऑल वन, लेकिन वो सब एक ही हैं। भले ही धर्म अलग हो, भले ही कपड़े अलग हों, भले ही भोजन अलग हो, भले ही भाषाएं अलग हों, लेकिन वो सब आपस में क्या हैं, एक है। हम सभी आपस में एक ही हैं।
स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, भारत के जो स्टेट है उनके कैपिटल और यूनियन टेरिटरी के कैपिटल बताए गए हैं। आइए पढ़ते हैं हमारे साथ। आप आज स्टेट और कैपिटल पढ़िए, लेकिन घर पर स्टेट और कैपिटल को जरूर लर्न करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेट का कौन सा कैपिटल है, कितने यूनियन टेरिटरीज है, कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज है, कौन कौन से स्टेट है, कितने स्टेट्स हैं। सो आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी, गुजरात गांधीनगर, हरियाणा चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, कर्नाटक बेंगलुरु, केरला तिरुवनंतपुरम। स्पीक अगेन, तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल, मेघालय शिलोंग, मिजोरम एजोर, नागालैंड कोहिमा, ओडिशा भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गंगटोक, तमिलनाडु चेन्नई, त्रिपुरा अगरतला, एंड 25th वन इज उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड देहरादून, वेस्ट बंगाल कोलकाता, तेलंगाना हैदराबाद। यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इट इज पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ दादरा एंड नगर हवेली सिलवासा, दमन एंड दीव दमन, लक्षद्वीप कावरत्ती, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह। So these were the states and union territories of India. Please learn this at your home. Let's jump to the physical features. The land surface of India is not uniform. जो land surface है इंडिया का वो यूनिफॉर्म नहीं है, नियमित नहीं है। It varies from one place to another. ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। इंडिया का ब्रॉडली भी डिवाइड इनटू फॉलोइंग फिजिकल डिवीजन। ये कुछ डिवीजन्स में डिवाइड किया गया। पहला डिवीजन है नॉर्थर्न माउंटेन। क्या है? नॉर्थर्न माउंटेन। पहला डिवीजन है नॉर्थर्न माउंटेन। नॉर्थर्न माउंटेन्स। दूसरा है नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स। थर्ड क्या है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ग्रेट इंडियन डेजर्ट। थर्ड है साउथर्न प्लेट्यू। साउथर्न प्लेट्यू। और उसके बाद है कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। So northern mountains, northern plains, great Indian desert, southern plateau and coastal plains and the islands. These are the physical divisions. So these are the 5 physical divisions of Indian surface. So the main things keyword are plateau. If you are not understanding plateau अगर आप नहीं समझ पाए उसके बारे में बता दें। Land with a large flat top which rises abruptly from the surrounding areas. Physical outer look appearance of thing. फिजिकल का क्या मतलब? जो बाहरी क्षेत्र होता है किसी भी चीज, किसी भी वस्तु का, वो फिजिकल होता है। तो जो भारत की बाहरी सीमा है उसके बारे में बात हो रही है। पेनिनसुला भी बताई थी हमने। पेनिनसुला पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिनसुला का ये मतलब है कि कोई धरती हो, कुछ दूर की जमीन हो, वो 3 तरफ से पानी से कवर हुई हो, 3 तरफ से पानी से घिरी हुई हो, चौथी तरफ से आप आ जा सकते हैं। उसे पेनिनसुला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुला बोलते हैं। सो चैप्टर में कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।